जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है सामान्य हिंदी का एमसीक्यू सीरीज़ में। तो इस प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में हम वो क्वेश्चन रखे हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इस बार आने की संभावनाएं पूरे तरीके से हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन बन रहे थे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्गों के सार्थक समूह से बनने वाली सार्थक इकाई क्या कहलाती है। तो वर्गों के सार्थक समूह से बनने वाली जो सार्थक इकाई है ना, उसे हम बोलते हैं शब्द। यानी वर्णों के समूह से जो बनता है, जिसका कोई अर्थ निकले, वो शब्द ही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तत्सम का अर्थ है। तो तत्सम का अर्थ क्या हो जाएगा? तो तत्सम का अर्थ हो जाएगा उसके समान ही। तत्सम एक ऐसे शब्द होते हैं जैसे संस्कृत में होते हैं, हूबहू हिंदी में उठा के उनका यूज कर लिया जाता है। जैसे दुग्ध, दुग्ध एक तत्सम शब्द है, अगर हिंदी में यूज कर रहे हैं, लेकिन दूध बोल देंगे तो तद्भव हो जाएगा रूप बदल के। ठीक है। तो तत्सम मतलब उसी के समान। अगला है कि ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रचलित हो जाते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? तो ऐसे शब्द जो आए विदेशी भाषा से हैं लेकिन प्रचलित हिंदी में हो जाते हैं, वो कहलाते हैं विदेशी शब्द या विदेशज। विदेशज या विदेशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदाहरण की बात करूं, जैसे पोस्ट। पोस्ट एक है अंग्रेजी शब्द, लेकिन हिंदी में लगता है कि पोस्ट हिंदी में आके हिंदी का हो गया है, पोस्ट ऑफिस, है ना। अगला है कि अपयश का अर्थ क्या है। तो अपयश का अर्थ आपको बताना है। तो अपयश मतलब होता है बदनामी। अपयश मतलब किसी की बदनामी होना, किसी का इज्जत जाना। ठीक है। अगला है कि दो पर्याय, दो विपरीतार्थक या दो सार्थक निरर्थक शब्दों का मेल कहलाता है। अगर दो पर्यायवाची हैं, विपरीत हैं, सार्थक निरर्थक हैं, तो इन शब्दों का मेल शब्द युग्म कहलाता है। यानी सभी शब्दों का मेल जो है शब्द युग्म, चाहे विपरीत 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 शब्द युग्म हो, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म हो, पर्यायवाची शब्द युग्म हो, तो शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण की मैं बात करूँ, स्त्री पुरुष, ठीक है, ये विपरीत हो गए एक दूसरे के, तो ये विपरीतार्थक शब्द युग्म हो गए। पर्यायवाची की मैं बात करूं तो जैसे नयन नेत्र, ये दोनों युग्म जो है ना, पर्याय युग्म है आँख के। तो ऐसे। अगला है कि विष्णु का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो विष्णु जो हैं, इनका पर्यायवाची होता है चक्रपाणी। तो चक्रपाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, कभी न मरने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो जो कभी भी मरता नहीं, यानी कि हमेशा अमर रहता है, तो कभी न मरने वाला व्यक्ति अमर होता है। तो अमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सदैव में संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो सदैव का संधि विच्छेद जो होता है ना, वो होता है सदा धन एव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सदा धन एव सदैव का संधि विच्छेद। अगला है कि स्वरूप का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है। तो स्वरूप मतलब अच्छा रूपवान, और स्वरूप का विलोम हो जाए कुरूप, यानी कि जो रूपवान ना हो। तो कुरूप जो है स्वरूप का विलोम हो जाएगा इन चारों ऑप्शनों में से राइट। अगला है कि दु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो दु, देखो, उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लग के शब्द का रूप बदल दे, और प्रत्यय कौन से शब्दांश होते हैं जो शब्द के आखिरी में लग के शब्द का रूप बदले। तो कभी भी अगर आपको किसी भी शब्दों में कोई उपसर्ग ढूंढना है ना, तो सबसे साधारण तरीका ये है कि उस शब्द में से जो मूल शब्द है उसको अलग कर दीजिए छांट के, तो आपको पता ही चल जाएगा कि कौन सा शब्द पहले जुड़ा है या बाद में। पहले जुड़ा है तो उपसर्ग है, बाद में जुड़ा है तो प्रत्यय। जैसे मैं इसमें से दूध की बात करूँ, दूध से आप मूल शब्द ही दूध है, इसको अलग नहीं कर सकते हो, इसका मतलब इसमें दो उपसर्ग नहीं है। लेकिन दुकाल देखोगे ना तो राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि काल जो है इसका मूल शब्द है, और काल के साथ दू जुड़ा है, तो दू पहले जुड़ा है बाद में, तो पहले जुड़ा है तो उपसर्ग हो गया। तो दू उपसर्ग इसमें है दुकाल में, तो दुकाल राइट आंसर हो जाएगा, जबकि काल मूल शब्द है। तो मूल शब्द को जैसे ही आप अलग करते हो ना, तो उपसर्ग या प्रत्यय का पता चल जाता है। तो दुकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिव पार्वती शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, आपको बताना है। तो शिव और पार्वती में समास बताना है।
तो जहाँ भी योजक चिन्ह लगा हो या फिर कोई पद प्रधान ना हो, सॉरी दोनों पद प्रधान हो, कोई पद नहीं दोनों पद प्रधान हो, तो वहाँ पे हमेशा द्वंद्व समास होता है। कौन समास होता है? द्वंद्व, यानी जिसमें दोनों पद प्रधान हो और योजक चिन्ह लगा हो, जैसे डैश लगा है, तो इनका जब समासिक विग्रह करोगे तो और से करोगे, तो जैसे शिव पार्वती का समासिक विग्रह होगा शिव और पार्वती, ठीक है। तो ये द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व, जिसमें दोनों पद आपके प्रधान हैं, जैसे राम लक्ष्मण, ये सब द्वंद्व है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन, पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो पगड़ी रखने का मतलब है कि आपने मेरी इज्जत बचा ली, यानी आपने पगड़ी रख ली, गरीब की पगड़ी रख ली मतलब इज्जत बचा ली, तो इज्जत बचाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। बानर का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा, ये पूछा है। तो इसमें से वानर यानी ऑप्शन 3 जो है ना, बा नहीं होगा वाह होगा, तो वानर इसका शुद्ध रूप है। 14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया, निम्न में से कौन सा रस है, पूछा है। तो याद रखना, जब कभी भी आपको कुछ आश्चर्य की बात करे, अद्भुत बात करे, तो अद्भुत रस हो जाता है। कौन सा रस? अद्भुत। इस अगर पंक्तियों को आप ध्यान से देखेंगे तो कहना चाहता है कृष्ण भगवान जब मिट्टी खाए तो यशोदा जी ने पूछा कि मुँह खोलो अपना। जैसे ही मुँह खोले तो उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड देख के वो एकदम अद्भुत यानी आश्चर्य में पड़ गई और वहाँ पे बेहोश हो गई। तो इसलिए इसका अद्भुत यानी आश्चर्य यानी अद्भुत रस हो जाएगा, तो अद्भुत रस इसका राइट आंसर है। 15वां क्वेश्चन है कि मोर मुकुट की चंद्रकानी त्यों राजत नंद नांदा, मनुष्य शेखर के अकस किए शेखर सतचंदा, इसमें से कौन सा अलंकार है, ये पूछा है। तो इसमें से उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त में विलोम शब्द छांटिए, यानी कि भौतिक एक शब्द है, इसका विलोम बताना है। तो भौतिक का जो विलोम होता है वो होता है आध्यात्मिक, तो भौतिक का विलोम आध्यात्मिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध वाक्य चुनिए, यानी 4 वाक्यों में से शुद्ध वाक्य सुनना है। तो कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दर्शनीय स्थल मतलब दर्शनीय का मतलब ही देखने योग्य होता है, यानी कि आप 2 बार देखने योग्य यूज नहीं करोगे, तो ये गलत है। अगला वाला भी गलत है, अगला भी गलत है, लेकिन 4th नंबर जो है ना ये सही है। कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों में तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए। तो तत्पुरुष समास जिसमें कोई न कोई कारक आ जाए, कर्ता कर्म करण ये सब कारक आ जाए, तो तत्पुरुष समास होता है। चारों ऑप्शनों में देखोगे ना तो ये दोपहर तो आपका दोपहर दिखा रहा है, दिगु हो जाएगा, ये आपका द्वंद्व है। दाल भात भी द्वंद्व है, लेकिन नगरवासी का मतलब है नगर के वासी, यानी इसमें कहीं ना कहीं कारक के छुपा हुआ है, इसलिए जहाँ भी कारक है सामासिक विग्रह में वही तत्पुरुष होगा, तो नगर के वासी यानी नगरवासी तत्पुरुष होगा। 19वां है कि भिन्नार्थक सम उच्चारित शब्दों की सही जोड़ी नहीं है, यानी अलग अलग अर्थ दे और समान उच्चारण दे, ऐसी जोड़ी नहीं है। देखो ये आपकी भिन्न अर्थ दे रहे हैं यानी सही जोड़ी है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन स्त्री पुरुष भिन्न अर्थ नहीं दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री पुरुष। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि त्रिलोक निम्न में से किस समास का उदाहरण है, आपको बताना है। त्रिलोक यानी कि यहाँ पे देखेंगे 3 लोगों का समाहार, 3 लोगों का समाहार, जहाँ भी कोई संख्या का बोध हो वहाँ होता है द्विगु समास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन MP पटवारी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 की हिंदी में। आपको क्वेश्चन कैसे लगे और आपसे कितने क्वेश्चन इनमें से बने, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।